वेलकम स्टूडेंट्स। एग्जाम में जो ग्लूकोज की कीटो ग्रुप की अभिक्रियाएं हैं, यहां से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जब ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखते हैं, उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप दिखाते हैं पहले ही कार्बन पे, और अगर उसको खोल के लिखे तो देखिए आप कीटो ग्रुप होता है। और कीटो ग्रुप की जितनी भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन है, वे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से ग्लूकोज की कीटो ग्रुप की अभिक्रिया समझेंगे, तो ये समझेंगे कि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, और कीटो ग्रुप पे जो अभिक्रिया होती है वो ग्लूकोज की तरीके से ही होती है। अगर आप ग्लूकोज का पोर्शन तैयार करेंगे तो समझ जाना आप एसीटोन का भी तैयार कर चुके होंगे और एल्डिहाइड का भी कर चुके होंगे। आपको प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आपको जब आती है जब आप अभिक्रियाओं को अलग अलग जाके याद करते हैं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस कर सकते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो अभिक्रियाएं हैं वो कैसे करनी होती है। और आपको प्रॉब्लम कहां आती है, जब आप मेरी ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया आपको तैयार करनी है। आइए मैं समझा देता हूं। ग्लूकोज ग्लूकोज की कीटो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप होता है। कीटो ग्रुप की अभिक्रिया आपको ये समझना है कि वे कौन कौन से तत्व होते हैं जो ग्लूकोज के साथ कीटो ग्रुप पे अभिक्रिया दिखा देते हैं। नंबर एक, सबसे पहले आपको याद रखना है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ये कीटो ग्रुप पे अभिक्रिया करता है। नंबर दो, NH2OH, हाइड्रॉक्सिल एमीन। तो ये जो दोनों तत्व होते हैं, जिस तरीके से ये ग्लूकोज से अभिक्रिया करेंगे उसी तरीके से ये एल्डिहाइड से अभिक्रिया करेंगे, उसी तरीके से ये एसीटोन से भी अभिक्रिया करेंगे। तो इसका मतलब आप जो भी अभिक्रिया ग्लूकोज की यहां सीखेंगे वो एल्डिहाइड से भी सेम रहेगी और एसीटोन से भी सेम रहेगी। देखिए मैं क्या समझाने जा रहा हूं, आप अभिक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं HCN की ही बात करूं, देखिए कीटो ग्रुप आप ये होता है कीटो ग्रुप, और जिन जिन तत्वों पे ये कीटो ग्रुप होता है, अगर वो तत्व HCN से क्रिया कर जाए, ये कीटो ग्रुप अगर HCN से अभिक्रिया करता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आप ऐसे तत्व की अभिक्रिया करने जा रहे हैं जिसपे कीटो ग्रुप है और HCN है, तो एक योगात्मक अभिक्रिया देता है। मतलब बनता क्या है ये समझिए। ये जो कीटो ग्रुप होता है, एक तरफ तो H चला जाता है, OH हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड होके दूसरी तरफ CN आ जाएगा और बना प्राप्त कर लेगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, ये याद रखना बस आप। अब आपको बस ये ध्यान देना है ये कीटो ग्रुप कौन कौन से तत्वों पे होता है। अगर ये पता है तो पूरी केमिस्ट्री की जहां भी आप कीटो ग्रुप की अभिक्रिया HCN से कराएंगे तो यही होती है। आप परेशानी आपको कब होती है? जब आप इन अभिक्रियाओं को अलग अलग जाके पढ़ते हो। तो मैंने आपको यही समझाया है इस अभिक्रिया के माध्यम से। अलग अलग जाके ना पढ़ के सिर्फ एक ही बात याद कर लीजिए, कीटो ग्रुप की HCN से अभिक्रिया होने पर साइनोहाइड्रिन बनता है, और बनने का तरीका ये रहा, योगात्मक अभिक्रिया होती है ये। नंबर दो, अगर कीटो ग्रुप की अभिक्रिया आप दिखा देते हैं NH2OH से, NH2OH, ये ध्यान रखिए। अगर हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराते हैं कहीं भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कहीं भी, अभी मैं करके दिखाऊंगा, तो ये जो ऑक्सीजन का अणु होता है और ये हाइड्रोजन का अणु होता है, जल के रूप में बाहर हो जाता है, जल बाहर हो जाता है, और जो तत्व बचता है, देखिए C डबल बॉन्ड ये बचा, और ये ग्रुप आके जुड़ जाएगा NOH, ये बना लेगा ऑक्सिम। क्या बनता है? ऑक्सिम बनता है। बस ये बात आपको याद रखनी थी। अब मैं उदाहरण दूंगा आपको ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का जब आप अनुसूत्र लिखते हैं
उसमें कीटो ग्रुप होता है, ग्लूकोज पे होता है। तो ग्लूकोज से जब आप HCl की अभिक्रिया करेंगे या NH2OH की अभिक्रिया करेंगे तो सेम यही बनेगा, वहां ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाएगा और यहाँ ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। तो आइए अभिक्रिया बना के दिखा देता हूं। ग्लूकोज से नहीं, फिर तो सभी ऑर्गेनिक तत्वों से बनाएंगे, जब आप समझ ही गए आइए समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम ग्लूकोज की पढ़ रहे हैं, तो ग्लूकोज से देखिए HCN की अभिक्रिया इसमें आप लिख देना है ग्लूकोज की HCN हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करने पर साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। अब आप देखें ग्लूकोज का मैं सूत्र लिख देता हूं, ग्लूकोज का सूत्र लिख देता हूं HC डबल बॉन्ड O। ये जो एल्डिहाइड पहले ही कार्बन पे होता है इसको ऐसे दिखा दीजिए आप, फिर CHOH का होल 4, चाहे इसे पूरा खोल के लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, और CH2OH, ये हुआ ग्लूकोज। अब आप देखिए क्या पहले ही कार्बन पे कीटो ग्रुप है या नहीं है? और अभी आपको क्या समझाया मैंने, HCN से आप क्रिया करेंगे, ये HCN से जैसे ही क्रिया करेगा तो कहां जाके जुड़ना, इसको कीटो ग्रुप पे जुड़ना। नीचे क्या है ये ध्यान नहीं देना, ऊपर कीटो ग्रुप को देखिए। अब देखिए यहां HC एक तरफ तो OH आ जाएगा, ये हाइड्रोजन H के साथ चले जाएगा और दूसरी जगह CN आ जाएगा। बाकी नीचे का जो नीचे ग्रुप था वो ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, CHOH का होल 4 और CH2OH, ये बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या बनाई, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब आपको परेशानी क्या होती है, परेशानी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तब करते हैं जब आप इन अभिक्रियाओं को अलग अलग पढ़ते हैं। यहां ग्लूकोज में पढ़ ली, फिर एल्डिहाइड में जाके पढ़ी, फिर कीटोन में जाके पढ़ी, इतनी सारी रिएक्शन आप सोचते हैं इतनी सारी रिएक्शन कैसे लर्न रखे। मैंने अभी कहा कोई भी रिएक्शन नहीं याद करनी, आपको सिर्फ ये समझनी है कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। जहां भी कीटो ग्रुप आपको दिखाई दे और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी HCN से आपको अभिक्रिया दिखाई दे तो सिर्फ आपको ये काम करना है, एक तरफ OH जोड़ देना है कार्बन के साथ, एक तरफ CN, बाकी चाहे उसके साथ कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, कुछ भी जुड़ा हो, उसको कुछ नहीं करना। आइए एक दो उदाहरण वो समझा देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो ग्लूकोज की है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड लिखना हो आपको HCH, ये फॉर्मेल्डिहाइड हुआ। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड पे कीटो ग्रुप है ना, फॉर्मेल्डिहाइड पे ये रहा, और अगर इसकी क्रिया हम HCN से करा दे फॉर्मेल्डिहाइड से, आपको दिखाई दे रहा है ना कीटो ग्रुप। क्या बताया, और ग्रुप को कुछ नहीं करना, कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है ऐसे जोड़ दो, एक तरफ OH एक तरफ CN, ये बन गया। आप इसे जोड़ के भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH CN, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। बना क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यहां ग्लूकोज से थे तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, या फॉर्मेल्डिहाइड से तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बताइए क्या अभिक्रिया, आपको अभिक्रिया कोई हार्ड लग रही है? नहीं ना। क्या करना था आपको, कीटो ग्रुप पे एक तरफ H जोड़ दीजिए, OH हो जाएगा, एक तरफ CN। देखिए और तत्व लिख देते हैं, देखिए आपके अभिक्रिया याद है या नहीं है, अब तो खुद भी बना सकते हैं। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड दिखाऊं CH3 CH डबल बॉन्ड O, देखिए ये लिख दिया मैंने एसिटेल्डिहाइड। ये क्या लिख दिया मैंने, ये फॉर्मेल्डिहाइड था, एसिटेल्डिहाइड, ऐसे लिखे एसिटेल्डिहाइड को। सूत्र तो यही तो होता है CH3 CHO, एसिटेल्डिहाइड यही तो होता है। इसको ऐसे लिख दिया, कीटो ग्रुप के रूप में लिख दिया। किससे क्रिया करानी, HCN से। तो ये देखिए CH3 ऐसा कैसे ही, CH ऐसे ही, और एक तरफ OH और एक तरफ CN, यही तो काम करना। तो देखिए कितने इजी वे में आप HCN से अभिक्रिया बना रहे हैं। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH और OH CN,
ये बन गया। एसीटोन से भी दिखा सकते हैं। देखिए एसीटोन से CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O है ना कीटो ग्रुप। किससे क्रिया करनी? HCN से। क्यों नहीं होने की? अब तो पता चल गया। और ग्रुप को आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना, बस एक तरफ OH जोड़ दीजिए, एक तरफ CN। नाम तो आपको पता ही है, ये एसीटेट डाइसाइनोहाइड्रिन बन गया, ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन गया। काम तो सब में एक ही जैसा ही हो रहा, काम तो सब में एक जैसा ही हो रहा। अब आप ये भी बना सकते हैं। देखिए ये लिखा मैंने बेंजेल्डिहाइड, ये देखिए ये बेंजेल्डिहाइड कीटो ग्रुप है ना इस पे, और एससीएन की अगर क्रिया करानी हो, एससीएन की क्रिया करानी हो, बन जाएगा। क्या दिक्कत है? ये देखिए CH तो ये है, एक तरफ OH एक तरफ CN। लो क्या पता होना चाहिए आपको, जहां भी कीटो ग्रुप हो, एससीएन से अभिक्रिया हो, तो एक तरफ OH एक तरफ CN। अलग अलग जाके क्यों याद कर रहे हैं इसको, एक जगह क्यों नहीं पढ़ रहे? हो गई ना। अब एग्जाम में चाहे बेंजेल्डिहाइड से पूछ ले, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड से, चाहे एसीटेल्डिहाइड से, चाहे एसीटोन से, चाहे ग्लूकोज से, तो क्या आपकी समझ में आ गई? किसी से भी आ जाए, सिर्फ एक ही बात पर अटल रहना था। अब नंबर 2, यह योगात्मक अभिक्रिया देता है हमेशा, एससीएन हमेशा योगात्मक अभिक्रिया देता है कीटो ग्रुप से, याद रखना। नाम से भी ये आ सकती है कि ग्लूकोज की योगात्मक अभिक्रिया समझाइए, एससीएन से दिखा दीजिए, किसी से भी। नेक्स्ट, अब नंबर 2, क्योंकि हम कीटो ग्रुप पे अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। नंबर 2 NH2OH हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया। नाम क्या है इसका? हाइड्रॉक्सिल एमीन। तो आप इसमें लिख सकते हैं ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराने पर ऑक्सिम बनता है, ऑक्सिम बनता है। चलिए ऑक्सिम कैसे बनता है ये भी देख लेते हैं एक बार। देखो ग्लूकोज का फार्मूला कीटो ग्रुप के रूप में आपको लिखना है HC डबल बॉन्ड O और CHOH का होल 4 और CH2OH, ये ग्लूकोज लिख दिया। इसकी अभिक्रिया जैसे ही आप HCN से कराएंगे उससे, देखो NH2OH है, लेकिन इसको ऐसे लिखे, H2 को पहले लिख दीजिए, H2 ऐसे, और NOH ऐसे लिख दीजिए। ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा आपको पता चलेगा, ऐसे करने से यहां से ये ऑक्सीजन और H2 बाहर हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा, ये जल बाहर हो गया। और देखिए कीटो ग्रुप की अभिक्रिया है, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही है, बस ऑक्सीजन ही तो निकली, बाकी जो तत्व रह गया उसको ऐसे जोड़ दीजिए, और नीचे ग्रुप को ऐसे का ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि कीटो ग्रुप की अभिक्रिया है तो कीटो ग्रुप पे ही अभिक्रिया होती है, बस ऊपर ही, नीचे कुछ नहीं। और ये क्या बना? ग्लूकोज ऑक्सीन। अच्छा अब आप देखिए कीटो ग्रुप तो अभी जैसे मैंने इससे पहले रिएक्शन में समझाया उन पे भी होता है, तो जो अभिक्रिया ग्लूकोज से हो रही है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे सभी कार्बनिक यौगिक से हो जाएगी जिसपे कीटो ग्रुप होता है। जो आप इसमें क्रिया कर रहे हैं, जल बाहर निकाल रहे हैं, निकाल दीजिए, और ये वाला ग्रुप आके जुड़ गया, जोड़ दीजिए। देखिए अगर ये तो ग्लूकोज से सीख लिया आपने, अगर ये कहता फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है SCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, तो इसको आप कीटो रूप में लिख दीजिए HCH डबल बॉन्ड O, फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे लिख दीजिए। और क्रिया किससे करानी है? इसी तरीके से हाइड्रॉक्सिल एमीन से H2NOH, और जो काम आपने ऊपर किया है जल बाहर कर दीजिए, यानी कि ये H और ये O और ये H2, ये जल बाहर कर दीजिए, और ये HCH ऐसे कैसे डबल बॉन्ड NOH, ये बन गया। इसका नाम, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से हुई अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीन। क्या बनेगा ये? फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीन। क्लियर? तो मैं आपको यही बात समझाने जा रहा हूं कि आप रिएक्शन को अलग अलग जाके ना पढ़े। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तत्व उससे क्रिया कर रहा है तो उस जैसे वो तत्व भी देख लीजिए, क्या वो सारे वही चीज दिखाते हैं जो ये दिखा रहा है। अब देखिए
अगर आप एसिटेल्डिहाइड, क्या होता है एसिटेल्डिहाइड? CH3CHO, ये एसिटेल्डिहाइड होता है क्योंकि आपके कोर्स में है। तो अगर एसिटेल्डिहाइड से पूछे, एसिटेल्डिहाइड से पूछे तो आप एसिटेल्डिहाइड को भी कीटो रूप में लिखिए, CH3CH डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख दीजिए। और किससे क्रिया दिखानी? H2NOH, हाइड्रॉक्सिल एमीन से। तो इसमें भी क्या करना है आपको? जल बाहर कर देना है। जो काम पहले ही तत्व में हुआ वो सब में यही करना है, यहां से H2O को बाहर कर देना है। और जो बचा CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये बन जाएगा। इसका नाम एसिटेल्डिहाइड ऑक्सिम हो जाएगा। एसीटोन से देखिए, अब आपकी समझ में तो आ गई होगी। अब एसीटोन से भी देख लीजिए। एसीटोन होता है CH3COCH3, ये एसीटोन का फार्मूला होता है। लेकिन आप इसको समीकरण में ऐसे लिखिए कीटो रूप में, और कराइए इसकी भी ऐसे ही अभिक्रिया H2NOH। हाइड्रॉक्सिल एमीन से कहीं भी कीटो ग्रुप वाली रिएक्शन आई तो देखिए हो जाएगी या नहीं। जल बाहर कर दीजिए जैसे इसमें किया था, और बना दीजिए इसको भी। कैसे? CH3C, ये जल बाहर हुआ, डबल बॉन्ड NOH सब पे जोड़ते जाइए, और ये क्या बन जाएगा? एसीटोन का फार्मूला है एसीटोन ऑक्सिम। एसीटोन से अगर हमने कराई, चाहे यही अभिक्रिया आप बेंजेल्डिहाइड से भी करा के देख सकते हैं। ये देखिए बेंजेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, और किससे क्रिया? H2NOH। तो जल बाहर करिए, और इस कीटो ग्रुप से ये दोनों तो जल बाहर हो गए, जोड़ दीजिए बेंजेल्डिहाइड से ही CH डबल बॉन्ड NOH, तो ये बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड ऑक्सिम। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जब भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज आप याद ना करिए, सिर्फ ये समझिए कि देखिए अभिक्रिया तो ग्लूकोज से पढ़ने की, तो जो काम आपने ग्लूकोज से यहां किया है वो काम क्यों ना और अन्य से भी करके देख ले। हाँ, तो रिएक्शन तो तैयार हो जाएगी ना। अलग अलग जाके क्यों पढ़ रहे हो आप? तो ग्लूकोज की ये वे अभिक्रियाएं हैं जो कीटो ग्रुप पे होती है, और ग्लूकोज के साथ आपकी वे रिएक्शन भी तैयार हो गई जो अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड से दिखाते हैं जिन पे कीटो ग्रुप होता है। तो ऐसे कंपेयर करके आप रिएक्शन को देखिए, तुरंत सारी रिएक्शन आपके माइंड में चली जाएगी कि वर्क क्या हुआ है। तो ये इतनी आसानी से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन बना पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और रिएक्शनों के साथ जो ग्लूकोज के रासायनिक गुणों में आप पढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।